नमस्कार। मैं शांतिलाल शर्मा। आज हम लेकर के आए हैं धनु राशि का 2026 का वार्षिक राशिफल, जिसमें मुख्य मुख्य ग्रहों के बारे में जानेंगे। किन ग्रहों से आपको हो रहा है लाभ और कौन से ग्रहों का करना पड़ेगा आपको उपाय। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु वर्तमान में मिथुन राशि के ऊपर चल रहा है, जो धनु राशि के हिसाब से सातवां है। और सातवें स्थान पर गुरु होने के कारण से वह बहुत ही शुभ फलदायक है और आपके लिए बहुत ही आत्मकारक ग्रह है, अर्थात आपको आनंद देने वाला है। आपको सातवां गुरु शुभ फलों की प्राप्ति करवाएगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेगा, वैवाहिक सुख आपको अच्छा देगा। जिन कन्या या पुरुषों का जिनकी राशि धनु है, उनका यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने की संभावनाएं इसके समय में पूरी पूरी रहेगी। अर्थात 2026 के वर्ष में धनु राशि के जातकों का, चाहे वह बालक हो या कन्या हो, उनका विवाह होना निश्चित करता है, जो विवाह के योग्य है। गुरु ग्रह केवल यही नहीं, आपको दाम्पत्य सुख के साथ में घर का सुख भी देता है, धन का लाभ देता है। अर्थात यदि आप व्यापार करते हैं या आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उन कार्यों में आपको धन का बहुत लाभ प्राप्त होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, यह निश्चित है। नौकरी, धंधा या व्यापार, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उन सभी में उन्नति होना स्वाभाविक है। गुरु की दृष्टि में भी अमृत है और इन सभी चीजों के अंदर आपको इस 2026 के वर्ष में बहुत बहुत लाभ होने की संभावना है। यदि गुरु कुछ बुरा भी हुआ तो थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, परंतु लाभ से आपको वंचित नहीं कर सकता। आपको लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। कुछ लोगों का भाग्योदय नहीं हो पाया है या भाग्योदय की आयु चल रही है, तो उन लोगों को भाग्योदय भी प्राप्त होगा, अर्थात उनका भाग्योदय होगा। नौकरी, धंधा या व्यापार, व्यवसाय चालू हो जाएंगे। इसी के साथ धनु राशि के जीवन में धनु राशि के लोग मुख्य रूप से निरोगता को भी प्राप्त करेंगे। अर्थात यदि उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग कुछ लंबे समय से सता रहा है तो उसमें उनको लाभ प्राप्त होगा। परिवार में आप बड़े हो गए हैं, उम्र में आप काफी बड़े हैं, तो आपके घर में शुभ कार्य होने की संभावना भी है। अर्थात धार्मिक कार्यों के ऊपर या मांगलिक कार्यों के ऊपर आपके घर में खर्च तो होगा, परंतु शुभ कार्य होने की संभावना पूरी पूरी बनती है। साथ ही आपके द्वारा जो भी यात्राएं होगी, चाहे आप किसी भी कार्य से यात्राएं करें, तो आपकी अधिकांश यात्राएं सफल होगी और उन यात्राओं का जो उद्देश्य रहेगा और उन यात्राओं पर जो आपको प्राप्ति होगी, वह पूर्ण रूप से सकारात्मक होगी, सार्थक होगी। यदि कोर्ट में किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है, कोई विवाद वाला मामला है, तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यह गुरु 2 जून 2026 तक आपके जब तक मिथुन राशि में रहेगा, आपको और भी कई प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। अर्थात यहाँ आपके लिए कुछ भी गलत होने की संभावनाएं लगभग गुरु के कारण नहीं है। इसके ठीक बाद गुरु कर्क राशि में आ जाएगा, जो कि उच्च का होगा, और उच्च का गुरु भी आपके लिए ज्यादा हानिकारक नहीं रहेगा, क्योंकि वह आपकी कुंडली में 8वां हो जाता है। और कहते हैं कि छठा, 8वां और 12वां ज्योतिष के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं माने जाते, फिर भी कर्क का गुरु आपको बहुत लाभ देगा, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति कराएगा, आकस्मिक अचानक धन की प्राप्ति करवा देगा। अर्थात आपका यदि धन रुका हुआ है, किसी ने उधार लिया है, तो ब्याज सहित वह राशि आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगी। यदि कोई बिजनेस है या किसी प्रकार का है, तो ऐसा मौका आएगा जिसके कारण आप उस अवसर को प्राप्त करेंगे और आपको धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। रुका हुआ धन तो प्राप्त होगा ही, साथ में यह गुरु 8वां होने के कारण से कुछ चीजों में आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। वो सामान्य समस्याएं हैं। यदि आपका भाग्य
उन्नति की ओर जा रहा है तो वहां पर वह उन्नति में थोड़ी कमी कर देगा। इसके साथ ही 8वां गुरु आपके लिए आपकी प्रियजन से वियोग कर सकता है, अर्थात आपको शिक्षा के लिए कभी दूर भेज दे और उसके आपके माता पिता इत्यादि से आपकी दूरी बन जाए, या फिर बहुत अधिक वृद्ध हो चुके व्यक्तियों से आपका किसी कारण से विवाद हो या फिर उनका वियोग भी हो सकता है। पर यह सामान्य से बहुत कम संख्या में देखने में मिलेगा, क्योंकि उच्च का गुरु प्राय ऐसा नहीं करता। यह केवल 8वें गुरु के होने का फल है। व्यवसाय में थोड़ी परेशानी हो सकती है, आपके पार्टनर आपके साथ कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। वर्तमान में धनु राशि के लोगों के लिए शनि का ढैया चल रहा है और वह लोहे के पाए से आने के कारण से आपके घर में कुछ प्रकार की चिंताएं आपको लगी रहेगी। बच्चों के लिए चिंता, कुटुंब के जन के वियोग की चिंता, या फिर अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर या किसी और प्रकार की कोई चिंता आपको हो सकती है। बहुत अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे उपाय और गुरु की सकारात्मक दृष्टि आपको इसमें ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं बताती, अर्थात आप कुछ हद तक निश्चिंत रहें। थोड़ी चिंता यदि है तो चिकित्सक से परामर्श लें, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखें। आपका स्थानांतरण होने के प्रभाव भी इसमें दिखाई देते हैं। कुछ खर्च आपका बढ़ सकता है। नौकरी और धंधे में थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, पर बहुत अधिक चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। पीली वस्तुओं का कुछ उपयोग करें, गुरुवार का व्रत करें। बाकी चीजें हम आपको हमारे से संपर्क होने पर या हमारे नंबर पर संपर्क करने पर हम आपको बता देंगे, किंतु हमसे पूर्व में निर्धारित समय पर ही आप चर्चा करें। निर्धारित समय का ध्यान रखें। इसके साथ ही राहु आपको तीसरा चल रहा है, जो कि लगभग पूरे वर्ष भर रहेगा, कुछ 1 या 2 माह को छोड़कर। इस राहु के कारण आपके पद में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज में आपको लोग जानने और पहचानने लगेंगे। अनायास धन का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। राहु आकस्मिकता का ग्रह है, अचानक आपको अच्छा लाभ प्रदान करेगा कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपके व्यवसाय में अचानक वृद्धि होगी, एक बूम आएगा जिसके कारण आपको भी आश्चर्य हो सकता है। भाई और बहन की भी उन्नति आपको इस वर्ष में देखने को मिल सकती है। शत्रुओं का आपका नाश होगा, धन का लाभ होगा, मित्रों से आपको बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा। आप अपने मित्रों से सहयोग जब प्राप्त करेंगे तो आपको मन में बड़ी प्रसन्नता होगी, अर्थात आपका मन और तन दोनों ही इस वर्ष बड़े प्रसन्न होने वाले हैं। संतान के भाग्य में भी इस वर्ष वृद्धि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए सफलता को लिए हुए है। आपके लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा है। मंगल, सूर्य और चंद्र, बुध, यह ग्रह लगभग 1 माह और 2 माह में बदल जाते हैं। इनकी राशि से आपको लाभ या हानि होगी, यह बात हम मासिक राशिफल के अंदर आपको पृथकता से उपलब्ध करवाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे उत्साह का वर्धन करें। पूरा वीडियो देखने के बाद हमें अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।